बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको क्या बोल रखा है, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। तो ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। मीन्स कि बच्चे जब इसने 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, एवरेज स्पीड थी वो कितनी है हमें नहीं पता, तो लेट इट बी कि एक्स। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, एक्स किलोमीटर पर आवर। और अब क्या बोला है कि जो अब आगे जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 72 किलोमीटर का, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। पहले जो स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर मोर है, मीन्स की न्यू स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अब डिस्टेंस 72 है, इसके टाइम डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर, और इसके टाइम डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर। क्लियर। और इस टोटल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वो कितने आवर्स लेती है ट्रेन, 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। 3 घंटे में टोटल जर्नी कर लेती है दोनों जर्नी। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चे। आपको ओरिजिनल स्पीड पूछी है एक्स, और आपको क्वेश्चन दे किस में रहा कि भाई टोटल जो टाइम है वो 3 आवर है, तो बेटर रहेगा बच्चे क्वेश्चन को आप टाइम में कन्वर्ट कर दो। अंडरस्टैंड, टाइम में कन्वर्ट करने का मीनिंग है कि मीन्स अब टाइम का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही आप लगाओगे पहली बार भी और दूसरी बार भी। टोटल जर्नी 3 आवर्स में कंप्लीट होती है, वही लिखोगे। पहली जर्नी के टाइम कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। सेकेंड जर्नी में कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। और दोनों को टोटल मिला के जो टाइम लगा वो मुझे पता है 3 आवर, ये भी आवर्स में ये भी आवर्स में, तो कन्वर्जन कोई नहीं है, ये भी आवर्स में ही है। क्लियर। तो तभी ये क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि कोई कन्वर्ट करने का झंझट नहीं है इसमें। सिंपली आपको बोल रखा था कि दोनों जर्नी को टोटल करके 3 है। तो बच्चे इसमें सिंपली दिख रहा है आपको कि एलसीएम लेना पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 6 एलसीएम आ गया। सॉल्व कीजिए इसको, 63 इंटू एक्स प्लस 6 एलसीएम लेने तो सबको ही आता है, अब मैं ये मान के चल रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ पे। क्लियर। ओपन कीजिए 63x एंड प्लस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37 प्लस 72x एंड इधर इस चीज़ को यहाँ ले जाइए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 3x इंटू एक्स प्लस 6। क्लियर बच्चा। ये एक्स एक्स वाली वैल्यू दोनों ऐड कर दो, 378 प्लस ऐड कीजिए 325 एंड 6 प्लस 7 13x आ गया, इज इक्वल टू ये भी ओपन कर दो 3x स्क्वेयर प्लस 18x। क्लियर। अब बच्चे सारी वैल्यू एक साइड ले जाओ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। 3x स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 378 माइनस 135x इज इक्वल टू 0। नाउ 3x स्क्वेयर और एक्स एक्स वाली दो वैल्यू है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक प्लस की एक माइनस की सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कितने बचेगी 117x माइनस 378 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई है, लेकिन आप चेक कर लो कि ये क्या 3 से डिवाइड हो रही है। अगर 3 कॉमन निकलता है तो इसको ले लो, छोटी हो जाएगी वैल्यू आपकी। 3 कॉमन लेते हैं, अंदर बचा एक्स स्क्वेयर, 3 3 ज़ा 9 और 2 27 हो गया, एंड माइनस आपके पास 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 3 6 ज़ा 18। क्लियर। अब ये 3/0 के साथ मर्ज हो गया, 0 हो गया, आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 39x माइनस 26। क्लियर। अब बच्चा 126 इंटू 126 के आपको फैक्टर ढूंढने हैं। अब जैसे मैंने आपको एलसीएम वाला तरीका बताया वैसे ही अपने फटाफट से ढूंढने हैं। 2 से करा 2 6 2 1 जा, सॉरी 2 3 जा, ठीक है। 3 से करेंगे 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा। अब देखिए जरा आपका 39 पे फोकस करना, 39 कौन बना रहा है, 3 7 3 जा 21 21 2 जा 42, और 42 में से बचा 3 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो बच्चे इसके फैक्टर क्या आए, यहाँ लिख रही हूँ मैं आपके एक्स स्क्वेयर माइनस 39 है, इसलिए 42 माइनस के लेने हैं एंड प्लस 3x। अब देखिए 42 माइनस 3 39 होता है, और इनको मल्टीप्लाई करके 126 भी आ गया। क्लियर। कॉमन लो x माइनस 42, स्प्लिटिंग मेथड सबको आता है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ जल्दी कर रही हूँ।
इस पर टाइम नहीं लगाता है, ये सबको ही आता है। अगर नहीं आता होगा प्लीज कमेंट में लिखना मुझे, तभी समझाऊंगी। अभी इसमें जल्दी से कर रही हूँ। क्लियर? यहाँ कितना आ जाएगा बच्चा, x माइनस 42 भी इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू भी 0, x इज इक्वल टू 42 आ गया और x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। व्हाट इज x? x आपका स्पीड है बच्चा, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए ये वाली रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 42, तो लिखोगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? दिस इज योर आंसर। ओरिजिनल स्पीड पूछी, दिस इज द ओरिजिनल स्पीड। क्लियर? दैट्स इट।